शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश में जब सीएम थे और उसी समय आदिवासियों के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है, वो शिवराज चौहान यहाँ आदिवासी बेल्ट में झारखंड लाए गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बताएं कि उनको आदिवासियों को टी गार्डन लेबर का दर्जा उनको दिया गया। पहले वो बताएं कि उनको ट्राइबल स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो चीज़ें लाई थी विधानसभा में और जिनको लेके आज उनकी जो जमीन खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी की और जमीन खिसकेगी, ये वो आपने जयराम महतो के माध्यम से आपने देखा होगा। जयराम का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप लोग विधानसभा में अलायंस कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाकर झारखंड भेजा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सुखदेव भगत हैं, जो लोहरदगा से इस बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। आप सब जानते हैं कि झारखंड में लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सभी 5 एसटी रिजर्व सीट हार गई और उसके बाद अब भाजपा कहीं ना कहीं नए तरीके से जो है रणनीति बना रही है और यही वजह है कि अपने दोनों फायर ब्रांड नेता को झारखंड भेजी है चुनाव प्रभारी बनाकर। सुखदेव जी, एक शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में 3 बार सीएम रहे और इस बार जो है 8 लाख वोट लाकर विजयी हुए। दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा जो बहुत फायर ब्रांड माने जाते हैं। दोनों को झारखंड में उतारा गया है। विधानसभा चुनाव में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज चौहान जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के माध्यम से झारखंड के आदिवासियों पे करारा तमाचा उन्होंने इसलिए मारा है और एक भद्दा मजाक जिसे कहा जाए आदिवासियों के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को समझती क्या है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश में जब सीएम थे और उसी समय आदिवासियों के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है, वो शिवराज चौहान यहाँ आदिवासी बेल्ट में झारखंड लाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पर आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाके टी गार्डन लेबर, क्या आदिवासी का लेबर का दर्जा है, वो यहाँ झारखंड संभालने आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के दोनों भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को दे के झारखंड के आदिवासियों के साथ क्रूर मजाक इन्होंने किया है और तमाचा मारने का प्रयास किया है और उपहास उड़ाने का प्रयास किया है कि आदिवासियों की हैसियत क्या है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ बहुत दुखद स्थिति है। पहले शिवराज चौहान का यहाँ पर और इनको दोनों को झारखंड के आदिवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको माफ़ी मांगनी इसलिए चाहिए कि आदिवासियों को उन्होंने समझा क्या है। आपने कहा, आपने देखा होगा कि किस प्रकार मुंह पे पेशाब किया गया है। वो शिवराज चौहान यहाँ आदिवासियों के बीच मारे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा ये बताएं कि उनको आदिवासियों को टी गार्डन लेबर का दर्जा उनको दिया गया। पहले वो बताएं कि उनको ट्राइबल स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा है। इतने 300 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो दोनों तो पहले आए। मेरा पहला प्रश्न यह है कि दोनों अगर आ रहे हैं तो पहले एक तो माफ़ी मांगे और दूसरा बताएं कि हमारे आदिवासी की हैसियत वहाँ पे क्या है। टी गार्डन लेबर, पहले ट्राइबल स्टेटस दे, उसके बाद यहाँ पे बात करें। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो चीज़ें हाथी के दांत दिखाने कुछ हैं और खाने कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है और आदिवासियों के प्रति जो सोच है, क्योंकि तो वो आदिवासी को आदिवासी मानते भी नहीं, वो तो बनवासी मानते हैं। वो तो राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि यहाँ के मूल निवासी कोई हैं, यहाँ के संसाधनों पे पहला हक तो आदिवासियों का है। तो ये तो मेरा पहला प्रश्न, दोनों आएंगे तो मेरा पहला प्रश्न यही होगा। लेकिन लोकतंत्र में तो वोट से ही सब कुछ तय होता है। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया, लेकिन आप देखिए कि चौथी बार जो है वहाँ इतने वोट आए बीजेपी को और ये विदिशा सीट से जो है खुद शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोट लाए। आप देखिए कि जो घटना घटी उसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक तो कार्रवाई किए, दूसरा जो पीड़ित व्यक्ति था उनको अपने घर पर लाए, आवास पर लाए, किस तरह से उनका पैर धोकर वो सम्मान देने का काम किए। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें मैं समझता हूँ बाद में चीज़ें समझ में आती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है और राहुल जी की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ते जा रही है। पुनः एक बात, मैं थोड़ा अतीत में जा रहा हूँ। गैलीलियो को क्यों उन्होंने कहा कि सूर्य के चारों पृथ्वी घूमती है, उन पे क्या किया गया था? पूरी आवाम, पूरी कौम उस समय की, पूरे देश के लोग उनको, गैलीलियो को क्या किया था आपने देखा होगा। सुकरात के साथ कि उनको विष दिया गया था। तो उस जो सत्य है वो सत्य है। और आज भी मैं ये मानता हूँ जो जनादेश डेमोक्रेसी में बहुत महत्वपूर्ण है
लेकिन जो सोच है, मैंने कहा जो कितनी विकृत सोच है ये सामने परिलक्षित होती है। जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ जो विचारधारा है, जो सोच है, वो तो स्पष्ट परिलक्षित होती है ना। मध्य प्रदेश तो आदिवासी बहुल ही इलाका है, वहाँ तो फायदा हो रहा है, तो उस हिसाब से तो झारखंड में लग रहा है कि वो फायदा पहुँचाएंगे भाजपा को। मैं समझता हूँ चीज़ें सामने आएंगी, और मैं ज़रूर समझता हूँ कि गंगोत्री जो स्टार्ट हुई तो गंगा के रूप बाद में धारण की है। तो यहाँ भी झारखंड से जो चीज़ें शुरू हुई कि 5 के 5 आदिवासी सीट जो हम जीते हैं, तो जो अवहेलना इनके द्वारा की गई है, हमारे प्रति जो कुत्सित विचारधारा ये रखे हैं, वो जो निश्चित रूप से उड़ीसा हो कि हमारा छत्तीसगढ़ हो कि मध्य प्रदेश हो, चीज़ें फैलेंगे, लोग जानेंगे। और जो चीज़ें वो आज स्वीकार नहीं कर पाए, जो चीज़ एहसास नहीं हुआ, निश्चित रूप से बहुत हाल के दिनों में एहसास होगा। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब ये दोनों आ गए, तो इन तीनों को मिलाकर क्या लगता है कि 28 जो रिजर्व सीट है, अब तो लड़ाई उसी पर है कि आखिर भाजपा अभी 2 सीट सिर्फ जीती है, खूंटी और तोरपा। क्या विधानसभा चुनाव में अधिक सीट जीत पाएगी, या फिर लग रहा है कि लोकसभा वाला ही हाल होगा? सबसे पहली बात तो कि बाबूलाल मरांडी जी का भी अपमान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बाबूलाल मरांडी जी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बावजूद उन पे उन पे थोप दिया गया, जिससे कहा इनके क्रेडिबिलिटी पे या इनकी विश्वसनीयता पे जो कमी आई है। एक दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपने एक जो जिन बातों कहा है कि जो हमारे वोट शेयर हैं वो बढ़े हैं, और यहाँ अगर झारखंड की बात करें तो पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार हमने 5, डबल से भी ज़्यादा आया है, सीटें उनकी घटी है। और ये हम लोग ये जरूर आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार 19 में उनका जो था वो 56 सीटों पे उनको लीड मिला था, इस बार भी जो स्थिति है, उसके बावजूद विधानसभा हम लोग जीते थे। आज भी ये कह सकते हैं जिस प्रकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करने के बाद जिस प्रकार यहाँ पे शोषण किया जाए, शोषण मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ईडी, सीबीआई, आईटी सेल का जिस प्रकार दुरुपयोग किया गया है, और आज एक जिसे कहा जाए हेतु मजबूत वाली बात में कि जो भूयहरी जमीन वो सेलेबल नहीं है सीएनटी एक्ट में, उसके आधार पे भूयहरी जमीन परचेज की गई है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, चुनी हुई सरकार को पहले तो अपदस्थ करने का प्रयास किया गया है, जब नहीं हुआ तो उनको जेल में डाला गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ के लोग, झारखंड के लोग समझ रहे हैं। और आने वाले समय में एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो चीज़ें लाई थी विधानसभा में, और जिनको लेके आज उनकी जो ज़मीन खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ज़मीन खिसकेगी, ये वो आपने जयराम महतो के माध्यम से आपने देखा होगा, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो झारखंड के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा चाहे 32 खतियान की बात हो, रोजगार की बात हो, तो ये मुद्दे कांग्रेस ने भी उठाया था। और मैं जरूर समझता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म उनका अलग हो सकता है, लेकिन मुद्दे जो है वो झारखंड के मुद्दे हैं। तो मैं तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा था वो धीरे धीरे उतर रहा है। तो आप जयराम का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप लोग विधानसभा में अलायंस कर रहे हैं क्या? देखिए मैं कांग्रेस में नहीं हुई, मैं जरूर कहना चाहूँ कांग्रेस जी अपनी विचारधारा, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि संख्या हमारी जो है अपनी विचारधारा से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक चीज़ है, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स में संभावनाओं का जो रहा है हमेशा वो दरवाज़ा खुला रहता है, संभावनाएं मरती नहीं, बहुत सारी संभावनाएं कहीं मरती नहीं। और हमने कहा कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे चीज़ें हैं, उनके साथ जो लोग भी आना चाहेंगे उनका हमारा जरूर स्वागत करेंगे हम। तो बिल्कुल ये सुखदेव भगत हैं, ये बता रहे हैं कि भाजपा ने भले ही शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर भेजा हो, लेकिन दोनों पर ये बता रहे हैं कि किस तरह से इतने गंभीर आरोप लगे, आदिवासियों का उन्होंने अपमान किया। यहाँ जब आएंगे तो यहाँ की जो जनता है वो उनसे ज़रूर ये सवाल पूछेगी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in